नाज़रीन, मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल है कि एक बच्ची जिसने पूरी रात जो मेहंदी की रसूमात हैं वो अदा की। जो मेहंदी की रसूमात थी, घर में ढोल ढमक्का हुआ, घर में शोर शराबा हुआ, घर में खुशियों की जो रेल पेल थी वो थी। और अगले ही दिन उस लड़की की बारात आनी थी, लेकिन पता ये चलता है कि रात को जो उस लड़की का बहनोई होता है वो उस लड़की को कत्ल करके निकल जाता है, फरार हो जाता है। ये वो घर है जनाब अली मोहल्लनवाल गांव के अंदर, और यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जो चश्मदीद गवाह हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले जाकर वो जो बच्ची है उसको देखा। क्या सारा मामला था, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर, बड़ी खुशियों की रेल पेल थी, मेहंदी हुई, पूरी रात रस्मात अदा की गई, उसके बाद आराम करने के लिए जो घर दुल्हन थी वो जाकर लेटी है, बहनोई ने कत्ल कर दिया। सारा क्या मामला है, आपको कब पता चला, आपका क्या ताल्लुक है, क्या रिश्तेदारी है, क्या है? ये बेटे मेरे मसाई है, ये मकान छोड़कर मेरा दूसरा मकान है। ठीक है। तो शादी करने का मामला चल रहा था, 2 दिन से खुशियां वगैरह हो रही थी, ठीक है। जैसे होता है घरों में, सही है। शादी वाले घरों में जैसे होता है ना। ठीक है। मेहमान वगैरह आए हुए थे, हम्म। खाने शाना पक रहा था ये वो। ठीक है। तो रात को मैं तो सो गया 2 बजे, सुबह सुबह जो है ना 5:30 पौने 6 बजे इन्होंने मेरा दरवाजा खड़काया। जब आप सोए हैं तब तक जो मेहंदी की रसूमात है वो अदा की जारी थी, जारी थी। ठीक है। तो उसके भाई जो है ना, भाई और उसकी भाभी हैं भागे भागे, उन्होंने दरवाजा खड़काया है। वो अंकल जी जल्दी करें जल्दी करें। मैं कहा क्या, मैं समझा कि शायद कोई डाकू वगैरह आ गए हैं। ठीक है। शादी वाले घरों में होता है ना ऐसे। उनका गाड़ी निकालने, लड़की को कुछ हो गया कुछ, अच्छा। उसको लेकर हॉस्पिटल जाना है। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी, यहाँ लेके आया हूँ। मैं कहा लाओ उसको, लड़की को। ठीक है। मैं भी अंदर चला गया, मैं कहा चलो मसाए हैं, मैं कहा लड़की को पकड़ के डालते हैं गाड़ी में। जब आप गए, आपने जाके लड़की को देखा, क्या सूरत हाल थी? पड़ी थी बेड के ऊपर ना, ठीक है। खून भी लगा हुआ था चेहरे को, आंखें नीली पड़ी हुई थी। सही है। मैंने उसको हाथ लगाया गर्दन पे ना, चेक किया, ऐसे हाथ लगा के चेक किया कि ये इसमें कोई सांस भी है कि नहीं। ठीक है। वो कोई सांस नहीं थे? ठंडा जिसमें पड़ा हुआ था। ठीक है। तो उसके वालिद को मैंने कहा यार ये तो इसमें, कहता मेरा भी ख्याल है कि इसमें अब कुछ भी नहीं है। लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए हॉस्पिटल जाने का फायदा कोई नहीं है। ये मुझे लग रहा है ये पुलिस केस है। ये जो खून, जो इसको तो मारा किसी ने, इसको कुछ हुआ नहीं, खून नजर आ रहा है ना सामने। तो पता चल जाता है इंसान को यार, ये मामला बेहोश होना, तबीयत खराब होनी और चीज होती है। तो ये आंखें उसकी नीली पड़ी हुई थी, खून तो लगा। ये बहनोई ने मारा क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया हो गया या टीवी हो गया उसके ऊपर खबरें कुछ और चल रही हैं। क्या वही खबरें हैं या कोई बहनोई का अपना मामला था? नहीं, मेरा है वो जो खबरें हैं कि लड़की को मनाते ना रात भर, वो मानती नहीं थी, ये नहीं बात है। ठीक है। ये लड़की की पसंद की शादी हो रही थी? लड़की पसंद की शादी, मैंने ये सुना है कि लड़की की पसंद की शादी थी। ठीक है। जो नहीं भी थी तो वो उसकी रजामंदी थी, रजामंदी थी कराने पे ना। ठीक है। अब ये जो है पता नहीं इसका कब से दिन खराब था, जो क्या बात थी बहनोई का। बहनोई का। ठीक है। इसने ये पहले बंदोबस्त करके आया, मेरा पिस्टल वगैरह लेके आया। अच्छा। अब लड़कियों को रात कहता रहा ये चलो मेरे साथ चलो, यही है ना ठीक है। जो सुनने में आ रहा है ना। ठीक है। तो सब उसने इनकार कर दिया होगा, सुबह बारात आ रही है, अब कहाँ जाना है, सामान वगैरह उधर भेज दिया जहेज का। आपके कहने का मकसद ये है कि जो घर वाले भी यही बात कर रहे हैं कि जो बहनोई है उसका लड़की के साथ कोई ताल्लुक था, कोई दिल था, वो चाह रहा था उसको शादी करना। कोई इस तरह के मामला हैं, कुछ आपने बातें भी की हैं? अब ये जो होता है ना, बहनें देखो जो होती है ना, दोनों बहनों, पहले भी 2 बहनें उधर घर में है। अब उसकी बहन को तलाक दे के वो हरामी बंदा होता है ना ऐसा, जो ये सोच रहा है कि पहले उसकी बहन को छोड़ूं फिर इसको शादी करूं, यही होता है ना। वो ऐसा कहता था? कहता ही होगा हर ये, उसको जो मजबूर, उसने क्यों मारने का वजह क्या थी? ये सुनने में आया आपके घर वालों की तरफ से कहना? यही है। नहीं, पहले नहीं उसने कहा, ये पता नहीं, पहले की बात होती रहेगी, उसको दोनों में होती होगी ना, जो भी होती होगी, किसी को तो नहीं पता होगा ना। सही है। जब बाद में आपने ये सुना कि वो ये कहता था कि मैं तलाक दे के तुम्हारी बहन को तुमसे शादी कर लूं। हाँ, यही होता है ना। ठीक है। और उसके बाद उसको मनाता रहा साथ जाने के लिए? हाँ, उसने कहा जी मैं नहीं जाती, यही कह रहा, उसने मैं नहीं जाती, उसने फिर उन्होंने कहा मैं उसने मर जाऊंगी, जाऊंगी नहीं, उसने मार दिया फिर। उसने मार दिया? हाँ जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने ये सारी कहानी सुनी। ये जो गवाह थे जिन्होंने सबसे पहले आके उस बच्ची को देखा, ये वो घर था। जो घर वालों की जुबानी भी और ये जो गवाह हैं इनकी जुबानी भी ये कहना है कि जो बच्ची है उसका जो बहनोई है जिसने कत्ल किया वो उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, और वो कह रहा था कि उसको तलाक देकर वो जो उसकी बहन है मैं इससे शादी कर लूंगा। लेकिन ये जो लड़की है रजामंदी से शादी कर रही थी घर वालों से, लेकिन जो बहनोई है वो बार बार ये कहता नजर आया कि तुम ये शादी ना करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन जब वो ना मानी तो उसने कत्ल कर दिया और कत्ल करके फरार हो गया। फरार हो गया कत्ल करके, अंदर ही रहा, क्या सारी सूरत हाल? क्योंकि मीडिया पे चल रहा है कि फरार हो गया। फरार तो नहीं हुआ था, पहले जब वो पुलिस वगैरह आई है ना, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। अच्छा। बहाने कर रहा था ना, जैसे तो बंदा। गोली चली तो आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई ना बेटे, दरवाजे बंद थे ना, 2-3 तो दरवाजे, पहले कमरे का दरवाजा था, ठीक है। उसने बंद किया होगा, ज़ाहिर है। ठीक है।
फिर दूसरा तो रिवी राउंड का था, फिर ये गेट था, तो अंदर पता नहीं आवाज़ आई होगी, जब जो भी हुआ है। जब हवाई फायर करते हैं ना आवाज़ ज़्यादा होती है, तो जब ज़मीन में करते हैं और आवाज़ होती है, जब फायर किसी को लगता है ऊपर तो फिर आवाज़ और होती है। अब ज़ाहिर उसने उसके ऊपर आके फायर किया है, सर के ऊपर आके, तो आवाज़ कम ही होती है। नाज़रीन, मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन आप ये खुद सोचें कि एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी हवस कह लें, कि जिसकी वजह से उसने इस बच्ची का जो घर बनना था, जो बारात आनी थी, इसके साथ ही एक शादी हॉल है और वहां अभी भी बारात आई हुई है। जो बारात उधर आई हुई है उसी तरह की जो बारात है वो इधर आनी थी, और जो लड़की है वो मेहंदी वाले हाथ लेकर, अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर, पाँव पे मेहंदी लगाकर अपने मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब लेकर सोई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरे साथ ये अमल हो जाएगा। नाज़रीन, ये ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं, कानून को हरकत में आना चाहिए और ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो।